उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से खबर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के विधानसभा जफराबाद के विकासखंड रामनगर के ग्राम पंचायत उसराव के जीतापुर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा यह विशाल जनसभा ग्राम पंचायत उसराव के जीतापुर में आयोजित किया गया। इसके मुख्य अतिथि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर रहे। इस अवसर पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर जेपी सिंह, प्रदेश सचिव रमेश राजभर, मंडल प्रमुख महासचिव वाराणसी चंदन राजभर, प्रदेश महासचिव युवा मंच जयवर्धन दुबे, जिलाध्यक्ष बृजभान राजभर, अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष मोहम्मद अफजल, जखनिया विधायक बेदीराम और ब्लॉक अध्यक्ष रामनगर मोतीलाल राजभर सहित अनेक पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अनेक लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जो कि ओम प्रकाश राजभर उपस्थित रहे। उनके सामने उन्होंने सदस्यता ग्रहण करवाया। इसमें प्रमुख रूप से पूर्व ब्लॉक प्रमुख अरविंद सिंह मकड़ू, ब्लॉक प्रमुख रामनगरपति दयाशंकर पटेल, दिनेश सिंह, राजकुमार यादव सहित अनेक लोगों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के पहुंचते ही पूरा नारों से गूंज उठा। उनका तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इसके बाद वे मंच पर चढ़े और अनेक लोगों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाए, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व ब्लॉक प्रमुख अरविंद सिंह मकड़ू रहे। कार्यक्रम का संचालन चंदन राजभर के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए तथा अनेक वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें प्रमुख रूप से ओम प्रकाश राजभर का लोगों ने बहुत बड़े माला पहनाकर स्वागत भी किया और अंत में ओम प्रकाश राजभर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए और मीडिया से भी बात किए। आइए इसी क्रम में देखते हैं आगे की रिपोर्ट। नहीं पावत हुन कि हमने का बिल कैसे माफ हुई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको आपको जो वोट का पावर दिया है, इसी वोट से जो सरकार बनती है प्रदेश में और देश में, उस सरकार का काम है गरीबों के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के रोकने के लिए ये सरकार का काम होता है। वोट दिया गया पिछली सरकार सपा बसपा कांग्रेस, वर्तमान सरकार भाजपा। अब देखो होता क्या है,
आप मार्केट से साबुन, तेल, कपड़ा, जूता, मोजा कुछ भी खरीदो, उस पर टैक्स लगता है। टैक्स का पैसा जमा होता है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, वहां अरबों रुपया जमा होता है। देश का उद्योगपति लोन लेता है फैक्ट्री लगाने के लिए, वो फैक्ट्री लगाता है, फैक्ट्री नहीं चलती, आरबीआई के चीफ को मैसेज देता है कि हम लोग नहीं जमा करने लायक रह गए। वो बैंक वाला सूचना देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार को कि ये फला लोग ये बैंक से कर्जा लिए नहीं दे सकते। तो दिल्ली में बैठी हुई सरकारें जो अब तक बनी, इन लोगों ने यही किया। अभी जो लोन लेता है बैंकों से फैक्ट्री लगाने के लिए, जब लोन नहीं दे पाता है तो उन लोगों को डिफाल्टर घोषित करते हैं। ये पैसा नहीं दे सकते, सरकार डिफाल्टर घोषित करके लाखों करोड़ रुपए अमीरों का कर्जा माफ हो सकता है। तो इसी प्रदेश में गरीब घरेलू बिजली का बिल तो नहीं दे सकता। जो किसान खाद, बीज, कीटनाशक दवा कल्टीवेटर के लिए लोन लेता, अगर वो नहीं दे सकता, तो जिस तरह अमीरों के कर्जे डिफाल्टर घोषित करके कर्जे माफ हो रहे हैं, उसी तरह किसानों के और गरीबों के भी घरेलू बिजली के बिल डिफाल्टर घोषित करके माफ होना चाहिए। बता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको पावर दिया वोट का। इसी वोट के दम पे प्रदेश और देश में सरकारें बनती हैं। और सरकार देख लो, दिल्ली में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, एक संविधान पूरे देश में लागू। दिल्ली में घरेलू बिजली का बिल माफ, पंजाब में घरेलू बिजली का बिल माफ हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश में भी घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए हमारी फौज लगी हुई है। देखिए, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा और बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। सामने स्थानीय निकाय चुनाव है। भारतीय समाज पार्टी अकेले अपने दम पर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेगी। लोकसभा का चुनाव अभी साल भर है, चुनाव आएगा तो फिर जो गठबंधन बन रहे हैं, फिर क्या परिदृश्य बनेगा तो हम आपको बता देंगे। बुलडोजर वादा काफी चर्चित हुआ था उत्तर प्रदेश में। आपने यहाँ से एक नारा लगाया, जो जमीन हमारी, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। क्या तात्पर्य है? देखिए, जो भूमिहीन लोग हैं, दशकों से सरकारी जमीन पर बसे, उनको उजाड़ा जा रहा है भूमाफिया बनाकर। वो भूमाफिया नहीं है बेचारे। इस प्रकरण को मैं सदन में भी उठाया था, मुख्यमंत्री से भी मिलकर इसको अवगत कराया था। अगर इस पर लगाम नहीं लगती तो जिस दिन हमारी सरकार बनी, उस दिन जो सरकारी ज़मीनों पर ये गरीब कमजोर लोग बने हैं, बसे हैं, भूमिहीन लोग, इनको पट्टा करके इनके नाम दर्ज करने का काम करेंगे। गठबंधन किससे होगा? बड़े चर्चाओं में रहता, लेकिन खुलासा नहीं होता है। भाई, मैं फिर कह रहा हूँ कि लोकसभा का चुनाव अभी है, गठबंधन 2 महीना 3 महीना पहले हो। क्या माना जाए? भाजपा कोई जरूरी है सपा जो देखिए, अभी जैसे कि निगाहें कहीं पे, इशारा कहीं। अभी तीसरा मोर्चा बन रहा, बीच में दूसरा मोर्चा बन जाए तब देने का काम, चाहे वो बसपा रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो। इन लोगों ने जो किया, आज़ादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था। इन लोगों ने इतना विकास किया कि हर 1% नहीं। अगर इनको मोर्चा बनाना है बीजेपी के खिलाफ, तो ये किस तरह नीतीश जी को सामने ले आ रहे हैं कि नीतीश जी बनेंगे, तो नीतीश जी और सब लोग मिलकर के मायावती जी के पास तो नहीं जाते। लेकिन आज भी चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड 12% होता है, तो वोट वाले क्या ये क्यों नहीं जा रहे हैं? बिना वोट वाले क्या क्यों जा रहे हैं? अगर ये मायावती जी एग्री नहीं है नीतीश को लेके, तो ये सब लोग अब जगह लड़ना चाहते हैं मोदी जी से, तो इन लोगों को मायावती को ही प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना देते? सामान्य वर्ग का हो गया, पिछड़े का हो गया, और कांशीराम जी की मूर्ति लगा रहे हैं, गले में माला, विचारों पे ताला। कांशीराम जी कहते थे कि भाई दलित को भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो ये ऐसा मौका कहाँ मिलेगा अखिलेश जी को? तो मायावती को अगवा करना चाहिए। मिथिला चलो राजनीति दौर रहेगा गठबंधन आने वाले दिन? अभी टाइम है, अभी स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेंगे। लोकसभा का क्या? लोकसभा फिर मिलेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों न बने? नहीं, देखिए, अभी तक तो कोई विकल्प नहीं है। जब तक मोर्चा बन न जाए,
विकल्प सामने आ न जाए जनता के, तब तक कुछ कार्य करें। आप विकल्प के रूप में किसको देख रहे हैं? अभी कोई विकल्प नहीं, लोग मार कर रहे हैं, नीतीश जी भी मार कर रहे हैं, ममता जी भी मार कर रहे हैं, केजरीवाल भी मार कर रहे हैं, मायावती जी भी मार कर रही हैं, उधर कांग्रेस पार्टी के खड़गे जी भी मार कर रहे हैं। आपने मन बनाया होगा किसी को? नहीं, अभी उधर हमारा ध्यान अभी जनता की ओर तरफ ध्यान है। आप